हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट का सेटअप है। तो फिलहाल मैं नॉर्मली यूट्यूब लाइव करता रहता हूँ, तो यूट्यूब लाइव में आके आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम ग्लोबल मार्केट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, सिल्वर, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल एक सारांश करेंगे, क्योंकि वो लंबा वीडियो होता है, वहाँ पे आपके सवाल जवाब बहुत इंटरेक्टिव होता है, तो ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन होइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो ये हमारा दूसरा चैनल है, लक्ष्य ग्लोबल ट्रेड्स। तो ये चैनल है और सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल, दो चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो यूट्यूब लाइव में आपका क्या होता है कि आपको लाइव चार्ट में मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा क्या माइंड है, क्या सेटअप है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ए टफ थिंग, राइट। 7-10% लोग, 7% लोग इसमें पैसा बना रहे हैं, 90% लोग पैसा गंवा रहे हैं। और 90% जो गंवा रहे हैं उनके सवाल कैसे होते हैं वो आप वहाँ पे सामने देख सकते हो, कैसे सवाल पूछते हैं। तो ज़्यादातर लोग को मतलब है क्या ले लूँ, क्या कर लूँ। तो इन सब चीज़ों से उबर के अगर आपको बेटर ट्रेडर बनना है तो ज़रूर वहाँ पे आइएगा। मिलते हैं अगले यूट्यूब लाइव में। लेकिन यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ क्विक शॉर्ट में कि क्या मार्केट का मुझे लग रहा है सेटअप। आज निफ्टी जो है, आज हम बात कर रहे हैं थर्सडे के दिन, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो आज जो निफ्टी का हाल है उसमें उसने फ्लैट क्लोजिंग दी है। अभी आज क्या था कि ऑयल प्राइस गिरे थे कल, तो ये उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर गया, बीच में एक और खबर आई थी उसके बाद कि भाई डील हो रही है बहुत जल्दी, आज कुछ रिस्पांस हो सकता है एंड ऑल दैट। तो मार्केट ऊपर गया, ऑयल प्राइस आज नीचे है, लेकिन उसके बाद भी निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये जो लेवल्स थे, इनकी बात हमने लाइव में लास्ट टाइम की थी। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो निफ्टी 24,500 में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 490-480 के आसपास। हम आज वहीं पे गए, वहीं से हम पलटे। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक डिप आ सकता है, जो डिप आपको ले जा सकता है 24,150-130 के आसपास। फिर वहां से अगला बाउंस आने के चांसेस रहेंगे। कारण सिंपल है कि मार्केट में ऑयल ठीक ठाक गिर चुका है, उसके बाद हम ये थोड़ी सी डिप देख रहे हैं। मार्केट ने ऑलरेडी लो से अच्छा बाउंस दिया था और उसके बाद थोड़ा बहुत डिप जो है वो आता है और पोजीशन एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि एफआईआईज जो है ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट है मार्केट में। ऑलमोस्ट समझ लो आपकी 85%, 88% शॉर्ट है और सिर्फ 12-13% लॉन्ग पोजीशन है। मतलब ये वैसा ही हो गया कि आपने 12 रुपए के कॉल लिए हुए हैं और 90 रुपए के शॉर्ट लिए हुए हैं, पुट लिए हुए हैं। तो आप तो बियरिश हो ना। और एफआईआई मार्केट को चला रहे हैं, आपको पता है उनके पास पावर है, मनी पावर है मार्केट को पुश करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिप दे सकता है। डिप दे दे के वो अपनी पोजीशन को काटेंगे, जो शॉर्ट पोजीशन है, और वहाँ पे वो बुलिश पोजीशन बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी पिक्चर दिख रही है। यूएस मार्केट अच्छा कर रहा है, ताइवान अच्छा कर रहा है, जापान अच्छा कर रहा है, साउथ कोरिया अच्छा कर रहा है। लेकिन ये सारे अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टेक जो है, आपका एआई है, आपके चिप हैं, ये सारे सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। सैमसंग आज $1 ट्रिलियन मार्केट कैप अचीव किया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, हम सर्विस सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा थ्रेट है एआई। इसलिए आईटी जो है हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था। करीब हमारे टोटल मार्केट का 15-16%, 17% तक आईटी होता था। इस समय केवल 10-11% बचा है। और अगर आप देखें तो सिर्फ रिलायंस ही 10% है। तो एक कंपनी के बराबर पूरा सेक्टर है, जो कि काफ़ी बड़ा सेक्टर है। तो अभी वो सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है। क्या वो आगे अच्छा करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हमारा मार्केट बहुत अच्छा यहाँ से नहीं कर पा रहा है। लेकिन बाकी सेक्टर में, कंजम्पशन में और भी चीज़ों में प्रॉब्लम, पेन है। ऑयल के कारण बहुत बड़ा पेन है। गैस और ऑयल और ये सारा जो इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, और बहुत सारा इससे एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ओवरऑल ऑयल और गैस ने जो कॉम्प्लिकेशन पैदा किए हैं, अगर ये वॉर सुलझ जाता है, अगर तेल और गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा कि एबंडेंस ऑफ तेल और गैस आपके पास रहेगा, एटलीस्ट इंडिया में रहेगा, और उससे काफ़ी सारे सेक्टर में वापस से एक एनर्जी आएगी। तो वो एनर्जी मार्केट को बूस्ट करेगी। और क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ की ये सब प्रॉब्लम है मार्केट में ऑलरेडी है, सबको पता है ये प्रॉब्लम है। तो जब नेगेटिव न्यूज़ के बाद हम यहाँ पे हैं, तो पॉजिटिव न्यूज़ आने पे हम उठने के चांसेस ज़रूर ढूंढेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ऑयल होगा, ऑयल प्राइस गिरेंगे, जो ये अभी डिसरप्शन हुआ है जिसके कारण बहुत लोग की नौकरी गई होगी, बहुत सारे, मतलब फूड इंडस्ट्री तो डेफिनेटली गई है, कमर्शियल सिलेंडर की प्रॉब्लम है, और बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे गैस और ये जो क्रूड से बहुत रिलेटेड जो भी चीज़ें लगते हैं, वहाँ पे बहुत डिसरप्शन हुआ है। तो ये सारा प्रॉब्लम जब सॉल्व होता हुआ दिखेगा, लेकिन जो करंट स्लो डाउन है वो इकोनॉमी को थोड़ा धीमा करेगा। वो मार्केट में प्राइस हो रहा है और उसमें रेट कट होंगे, जो ग्लोबली रेट कट होंगे, जिसके कारण मार्केट यहाँ से उठेगा। तो कई लोग बोलते हैं कि क्या यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा फिर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इकोनॉमी वाइज कहेंगे तो इकोनॉमी नीचे होगी थोड़ी सी,
डाउन होगी, डल होगी, लेकिन इकोनॉमी डाउन होने पे जो रेट कट होगा, जिससे लिक्विडिटी आएगी, पैसा आएगा एक्स्ट्रा स्टॉक मार्केट में, वो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो इसलिए मार्केट यहाँ से मुझे लगता है कि आगे चल के अगले 6 महीने में, 8 महीने में, मुझे लगता है निफ्टी की बात करें तो 27,500 तक जा सकता है। ये मेरा एनालिसिस है ओवरऑल, मैंने चार्ट एनालिसिस, मल्टीपल टाइम फ्रेम सब कुछ करने के बाद ये मैं बता रहा हूँ। और बैंक निफ्टी की बात करें तो उसी कंपेरेटिव लेवल पे आप कह सकते हैं कि कम से कम 12-10 मतलब करीब 7-8, ज़्यादा मैं बोल नहीं रहा हूँ, 26,200 तो हम पहले जा चुके हैं, तो 27,500 कौन सी बड़ी बात है, केवल हम 5% 6% की ही बात कर रहे हैं ज़्यादा। तो लेकिन करंट लेवल से वहाँ तक की लड़ाई लड़के पहुँच जाएगा क्या, ये सबसे बड़ा लोगों को सवाल है। तो बैंक निफ्टी भी अपना 65,000 तक जा सकता है। बैंकिंग ही लीड करेगा इस रैली को, बैंकिंग ही पुश करेगा, ये मेरा मानना है। तो फिलहाल की बात करें तो निफ्टी में विक्स आज थोड़ा सा नीचे रहा है, तो वॉलेटिलिटी जो है थोड़ी थम रही है, जिससे रिस्क लगता है कि ज़्यादा नहीं है। लेवल मैंने बताया 24,120 के आसपास सपोर्ट है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी ठीक ठाक सपोर्ट आज लिया है, यहाँ पे मुझे 55,600 500 पे एक सपोर्ट दिखता है। और सेंसेक्स में बात करें तो सेंसेक्स का सपोर्ट करीब 77,500 के आसपास दिखता है। तो ये सारे सपोर्ट अगर टेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो अपसाइड आएगा वो थोड़ा सा डिसेंट आएगा और स्ट्रेंथ रहेगी उसमें, ये उम्मीद है। तो फिलहाल मार्केट में, इंडियन मार्केट में ये मुझे दिखता है, FII डेटा मैंने जैसे बताया, FII बियरिश से बुलिश होंगे तो डिप ला के देंगे, और इसीलिए मार्केट आज शायद ऊपर टिक नहीं पाया, क्योंकि आज थर्सडे था। मोस्टली ऐसा नहीं होता, अगर फ्राइडे होता तो एक बार समझ में आता कि हाँ यार कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कल यूएस की इंपॉर्टेंट जॉब डेटा है, जिससे रेट कट के काफ़ी डिसीजंस डिपेंड करते हैं। तो अगर वो जॉब डेटा थोड़ा सा कमज़ोर आता है तो कमजोर मतलब बहुत अच्छा नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा कमज़ोर आना चाहिए, जिससे फिर रेट कट के चांस बने। मार्केट ये उम्मीद कर रहा है। तो थोड़ा सा बैड न्यूज़ इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर मार्केट राइट नाउ। बहुत अच्छी न्यूज़ मार्केट के लिए बैड न्यूज़ है, एटलीस्ट यूएस के परस्पेक्टिव से यही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा रेट कट सब कुछ अगला काम करेंगे 6-8 महीने। और ट्रंप मुझे लगता है कि जो वॉर को समेट के अगले 6 महीने इकोनॉमी पे और स्टॉक मार्केट पे, अगर क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी डल माहौल है। तो क्रिप्टो करेंसीज़ का एनालिसिस करें, गोल्ड सिल्वर का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में फिलहाल मुझे लगता है थोड़ा एक बाउंस आया है। गोल्ड सिल्वर यहाँ से थोड़ा और 4-5% अपसाइड दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से आपको अगले, अगर आप 6 महीने की बात कर रहे हैं तो ये बाउंस एक निकलने का मौका है। बहुत सारे लोग फंसे रहते हैं तो नहीं निकल पाते, क्योंकि जब भगता है तो सब पीछे पीछे भगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गोल्ड सिल्वर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे निकलने का मौका देगा। शॉर्ट अभी नहीं करना है, लेकिन मुझे लगता है गोल्ड का अगर लेवल बात करूँ तो 4850, 4900, 4950 भी कह लो आप जा सकता है। 5000 के ऊपर जाने जैसा फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके आसपास जाएगा तो एक अच्छा निकलने का मौका सबको देगा। सिल्वर $85 तक जा सकता है, तो वहाँ पे आपको निकलने का मौका दे सकता है। मतलब करंट लेवल से आप 5-6% की बात कर सकते हैं, तो उतना रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। और अगर आप गोल्ड सिल्वर की बात हो गई, क्रिप्टो करेंसीज में बात करें तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो 80,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इथीरियम 2300-2310 थोड़ा सा कमज़ोर है। सोलाना जो है आपका थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 89 के आसपास है। तो ओवरऑल क्रिप्टो में मिक्स एंड मैच है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कमज़ोर है या बहुत स्ट्रांग है, फ्लैटिश है, लेकिन अपर लेवल पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छी बात है। तो मुझे लगता है यहाँ से जब सपोर्ट लेके अगली रैली आएगी तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल द क्रिप्टो एसेट्स। तो ओवरऑल बाय द डिप ही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, तो आई थिंक बाय द डिप करके आपका पोजिशनल स्विंग भी अगर आप लेते हो तो बेटर है। सपोर्ट्स अगर कहें तो 2280 पे है इथेरियम का, सोलाना का 86 पे है, और अगर आप BTC का बात करेंगे तो 78,500 पे बड़े सपोर्ट्स हैं। तो ये ओवरऑल मैंने एनालिसिस आपको बता दिया। ओवरऑल नज़र है कि क्या डील होती है ईरान और अमेरिका के बीच में। फेक न्यूज़ बहुत उड़ाई जा रही है, कल भी एक फेक न्यूज़ उड़ाई गई थी कि ये हो गया वो हो गया, उसके बाद ऑयल क्रैश हुआ। तो फेक न्यूज़ बहुत उड़ाई जा रही है, लेकिन फेक न्यूज़ ट्रंप बीच बीच में उड़ाता रहता है ताकि ऑयल के प्राइस वापस से नीचे आ जाए। लेकिन फेक न्यूज़ निगेटिव कम उड़ा रहा है, पॉजिटिव ज़्यादा उड़ा रहा है, ये अच्छी बात है। तो वो चाहता है कि मार्केट में ज़्यादा फॉल ना आए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, प्रॉब्लम खींचे लेकिन उसकी निगेटिविटी ज़्यादा ना फैले। तो ये अच्छी बात है कि आई थिंक वॉर माइट बी वेरी क्लोज टू द एंड। हो सकता है अमेरिका को वो सब कुछ ना मिले जो वो चाहता है, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए एक टेम्पररी पॉज 5-6 महीने का हो सकता है, ये मुझे लगता है। एटलीस्ट 3-4 महीने का भी हो गया तो वो भी बहुत है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट को राइट नाउ चाहिए रिलीफ, और रिलीफ आएगा जब ऑयल प्राइस आपके $80 के नीचे आ जाएंगे। अभी $92 है यूएस ऑयल। तो यूएस ऑयल अगर यहाँ से 10-12% गिर जाता है तो वो एक रिलीफ वाला एरिया होगा, जहाँ से फिर इंडियन मार्केट भी अच्छा करेगा और ग्लोबल में क्रिप्टो भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन गिरने की संभावना बढ़ जाएगी, तो जो कि मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो ये मेरा एनालिसिस है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिए। आप हमारा VIP ग्रुप है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी सीख सकते हैं, वहाँ पे फ्री में हम गाइडेंस भी करते हैं, सिखाते हैं क्या ऊपर नीचे गोल्ड सिल्वर ग्लोबल चीज़ों के बारे में है, इंडियन मार्केट के बारे में नहीं है। तो वो फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड भी है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहाँ पे आपको सिंपल अकाउंट खोलना है, केवाईसी करना है, डिपॉजिट करना है। अगर आप सीरियस ट्रेडर हो, अगर आप बिल्कुल नए हो तो कोर्सेज भी हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सीख के स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा पैसा ना फेंके, क्योंकि मैंने देखा है उन लोगों को जिनको आज कुछ नहीं पता, टेक्निकल इंडिकेटर नहीं पता, ट्रेंड लाइन भी नहीं पता, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये चीज़ क्यों उठती है, क्यों गिरती है, 15-15, 20-20 लाख गवा के बैठे हैं। तो जो आदमी 20 लाख लगा सकता था उस चीज़ पे जिसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसने थोड़े से पैसे लगा के सीखा क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन यही दुनिया है। लोगों को लगता है यार अब तो बड़े हो गए, अब क्या सीखना है, अब तो सीधे आर पार की लड़ाई है, बंदूक लेके निकलेंगे, शहीद होंगे या फिर शहीद करके आएंगे सामने वालों को। तो यही चीज़ चल रही है। तो थोड़ी समझ के सोच के काम करें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे रेगुलर एनालिसिस और लाइव, जो बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को लाइव करने में, बहुत सारे लोग आते हैं, ज़रूर वहाँ पे आइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।